दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव आपके जाने पहचाने क्लिनिक साई कॉस्मेटिक्स से, पुणे से। तो आज हम बात करेंगे हाउ द हेयर ट्रांसप्लांट डन बाय ए डॉक्टर इज मच सुपीरियर एंड अप्रोप्रिएट देन अ ट्रांसप्लांट डन बाय ए टेक्नीशियन। सो द फर्स्ट पॉइंट, दैट डॉक्टर विल असेस यू इन रिलेशन टू योर पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री। उसको मालूम है आपके परिवार में क्या अनुवंशिकी है, क्या बीमारियां हैं, क्या है। वो इस शब्द को जानता है, हिस्ट्री को, जबकि टेक्नीशियन के दिमाग में ये शब्द ही नहीं है, हिस्ट्री। देन अगेन डॉक्टर को मालूम है कि आपके हेयर लॉस का कॉज क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, और हो सकता है उस रूट कॉज के लिए उसे हेयर ट्रांसप्लांट की आपको ज़रूरत ही ना हो, या आपको पीआरपी की ज़रूरत ही ना हो, आपको किसी तीसरी चीज़ की ही ज़रूरत हो। इसके बाद डॉक्टर आपकी स्कैल्प को जब एग्जामिन करेगा साइंटिफिकली और माइक्रोस्कोपिकली, तो वो ये मालूम कर सकता है कि आपकी बेसिक डेंसिटी क्या है, आपके बालों का डायरेक्शन क्या है, क्या आपको कोई डिजीज़ मान लीजिए लाइकन प्लेनस है, या मान लीजिए डैंड्रफ है, तो उसके लिए क्या कारण है उसका और उसके ट्रीटमेंट क्या है, वो ये सब जानता है, जबकि टेक्नीशियन को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर को आपके फेस की सरफेस एनाटॉमी अच्छे से मालूम है, कौन सा 1/3 किधर होना चाहिए, और इस 1/3 का ग्लैबुला से क्या रिलेशन होना चाहिए, जो कि चीज़ें एक टेक्नीशियन के दिमाग में आ ही नहीं सकती, उसने पढ़ी ही नहीं। देन डॉक्टर के पास जब आप हो तो ओवर हार्वेस्टिंग की, डोनर एरिया से जरूरत से ज्यादा बाल पीछे से निकाले जाने के, और ओवर क्राउडिंग ऑफ फॉलिकल्स एट अ पर्टिकुलर एरिया एट द रेसिपिएंट साइट, इसकी संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो ये भी एक फायदा है डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। डॉक्टर जब आपके साथ होगा तो ही विल सजेस्ट यू द बेस्ट नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन फॉर योरसेल्फ। वो आपसे बात करके एक नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन बना सकता है, कार्व कर सकता है, जबकि ये काम टेक्नीशियन के बूते का नहीं है। डॉक्टर आपके बालों के डायरेक्शन के प्लांटेशन में ऐसा डायरेक्शन दे सकता है उनको ट्रांसप्लांट करते वक्त कि 100 फॉलिकल डाल के वो 150 दिखाई दें, और जो है आपका कम फॉलिकल निकालने पे ज़्यादा दिखाई दे, या अगर आपको फॉलिकल की कमी है डोनर एरिया पे, तो डॉक्टर ही आपके लिए काम कर सकता है। एक डॉक्टर को ये मालूम है कि पेशेंट को कब ना कह देना है एक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कि नो सर, हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट द सर्जरी फॉर यू, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। डॉक्टर को यह भी मालूम है कि पेशेंट की किस नॉन साइंटिफिक डिजायर या इच्छा, जो वो चाह रहा है कि मेरे यहां तक बाल आ जाएं, इधर तक मेरी साइड्स हो जाएं, टेम्पल हो जाएं, उनके लिए कम मना करना है, तो डॉक्टर को ना कहना मालूम है, जिसके बारे में एक टेक्नीशियन को कुछ भी नहीं मालूम है। डॉक्टर को ये मालूम है कि आपको कौन सी एलर्जीज हैं, उसे आपको क्या प्रिकॉशन बताने हैं, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, और उसे खुद क्या अवॉइड करना है आपकी सर्जरी करते वक्त। डॉक्टर आपको ये भी अच्छी तरह से बता सकता है कि पोस्ट प्रोसीजरल मेडिसिन आपको क्या लेनी है, क्या नहीं लेनी, क्योंकि वो आपकी उम्र, हिस्ट्री और आपकी प्लानिंग्स को रिलेट कर सकता है। फर्ज करिए कि आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं और आपको अपनी स्पर्म्स की मोटिलिटी और काउंट अच्छा चाहिए, तो वो हो सकता है कि आपको फिनिक्स ना लिखे और उसकी जगह कुछ और लिखे। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर के होने से फायदे में रहेंगे आप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी इन द ओटी, उस समय तो डॉक्टर आपके लिए भगवान है, बिकॉज उसको मालूम है कि लाइफ सेव करने के लिए क्या मेडिसिन यूज करनी है, क्या प्रोसीजर्स यूज करने हैं, इनफैक्ट आपको किस करवट लिटालना है, कब ऑक्सीजन लगाना है। फर्ज करिए कोई इमरजेंसी आ जाती है, टेक्नीशियन इस समय आपको छोड़ के भाग जाएगा, वो डर जाएगा और छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप टेक्नीशियन नहीं, एक डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। अब सबसे अहम सवाल आता है लास्ट में कि आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं, जिससे कंसल्टेशन ले रहे हैं, आपको क्या मालूम कि वो डॉक्टर है या नहीं। अगर वो आपसे ये कह दे कि मैं डॉक्टर हूं, तो देन द आंसर इज दिस, दैट यू शुड बी नोइंग कि
इस चीज को कैसे पता कर सकते हैं आपके फला व्यक्ति से मैं मिल रहा हूं वो डॉक्टर है कि नहीं? डॉक्टर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि उसकी रेलेवेंट मेडिकल काउंसिल से, फर्ज करिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ मुंबई, मेडिकल काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश, उसका एक नंबर होता है जो कि उनकी वेबसाइट पे आप लिखेंगे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उस डॉक्टर का सारा डिटेल, उसने एमबीबीएस कहाँ से करी है, किस सन में करी है, पीजी कहाँ से करी है, किस सन में किया है, ये सारा डिटेल्स आपको मिल सकता है। तो आपके धोखे खाने की संभावना 0 हो जाती है। तो दोस्तों, अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्यार से करवाइए, अच्छे से करवाइए और अच्छे से किसी डॉक्टर से करवाइए। मैं आपको प्रणाम करता हूं और फिर नए वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूं।